हर हर महादेव। वेलकम बैक टू दिशि का जहाँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बस रूम में गई, रूम की लाइट जलाई और दिशि को मैं इधर उठा रही थी, बाबू उठ जाओ स्कूल जाना है। तो बस इसका बैग पैक कर रहा है, इतने वो उठ ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं उसका बैग पैक कर देती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ना पर्दा करके सोती हूँ, तो उसे मैंने हटाया क्योंकि वो बेड के सामने है, इस वजह से। लेनी इधर अभी सो रही थी, ये भी सो रहे थे, मैंने कहा उठ जाओ, लेट हो जाएगी बनाइए। फिर दिशि को इधर रेडी करा, उसके होठों पे लिप बाम लगाए, उसे शूज़ पहनाए। और दिशि को फिर आज ये छोड़ कर आए थे क्योंकि पापा जी कहीं गए हुए थे, इस वजह से दिशि ने अपने दादू से फ़ोन पे बात करी कि एक बार मैं पहले दादू से बात करके जाऊंगी कि कितने बजे आप आओगे, मुझे बता दो। फिर ये और मैं लग गए थे सफाई में, ये नीचे की सफाई कर रहे थे पार्किंग की, क्योंकि पापा जी कार से गए थे तो कार नहीं थी, तो इस वजह से सोचा कि पार्किंग की सफाई कर दो, क्योंकि डेली मैं करती हूँ, पर ये पानी से इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दी थी। ये लिनी मम्मी जी के साथ इधर बाहर खड़ी थी, मैंने फिर झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, डेली का काम करा। कितने बजे भी मैं उठ जाऊँ या कितनी कितनी भी जल्दी उठ जाऊँ, मेरा काम ख़त्म होता है हमेशा 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे। इतना लेट पता नहीं मुझे क्यों हो जाता है, लिनी की वजह से भी हो जाता है क्योंकि बीच बीच में मुझे लिनी को भी देखना होता है, इस वजह से। फिर मैं नहा कर आई, पूजा करी, पूजा करने के बाद फिर खाना रेडी करा। पूजा मैं करती हूँ आजकल, बस मैं दिया जलाती हूँ, ना मैं कोई आरती पढ़ पाती ना कुछ, क्योंकि मुझे इतनी कभी कभी होता है, कभी बाबा जी का खाने की जल्दी होती है, कभी लेनी परेशान कर देती है, तो मेरा कुछ हो ही नहीं पाता कि मैं पूजा कर रही हूँ या नहीं। आजकल हो रहा है 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है ये, बहुत ज़्यादा, कि मैं पूजा ठीक से ही नहीं कर पा रही। मैंने आधा घंटा तो मुझे पूजा में लगता था, गणेश जी की आरती, शिव जी की आरती, सारा ये सब करना, मंत्र जाप करना, बहुत टाइम लगता था मुझे पूजा में, पर अब तो हो ही नहीं पा रहा। फिर दिशि इधर स्कूल से आ चुकी थी और ये दोनों बहनें कर रही थी मस्ती, और ये देखिए ना टेबल पे अपनी स्लीपर रख रखे हैं, इनकी हरकतें कभी बंद नहीं हो सकते। फिर खाना रेडी करा, खाने में आज मैंने खीर भी बनाई थी क्योंकि मावस थी, इस वजह से मैंने खीर भी बनाई थी, क्योंकि रोटियां निकालनी थी गाय की, इस वजह से। फिर मैंने खाना रेडी करा और फिर रोटियों को निकाला, खीर रखी। फिर मम्मी जी भी इधर नहा कर आ चुकी थी, इन दोनों बहनों से मैं गई थी, उन्हें खाना खा लो, खाना खा लो। नहीं, जब बाबा आएंगे, दिशि को ना खाने को टालने की आदत है, खाना कैसे भी टल जाए कि अभी खाना ना पड़े, इस वजह से। तो वो बहाने लगाती है अभी बाबा आ जाए, बाबा आ जाएंगे तो फिर करेगी कि पापा आ जाए, तो इस वजह से उसको नौटंकी करने की आदत है। फिर मैंने कहा मम्मी जी के साथ खा लो, मैंने इसे दिया, इसने अपनी प्लेट में सारा पानी भर के रख दिया, इसने खाना नहीं खाया, इसने बिल्कुल भी। फिर थोड़ी देर हम सब लेट गए, मम्मी जी और लेनी सो गए थे, ये मैडम सो नहीं रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलो तो फिर पढ़ाई करो, पढ़ाई करते के साथ ही नींद आ जाएगी। तो इसे पढ़ाई के टाइम पे आई गई थोड़ी देर बाद ही नींद, तो बस इसको मैंने पढ़ाई कराई। फिर शाम के टाइम हम निकल गए थे, हमें जाना था टेलर के पास, तो हम टेलर के पास के लिए निकल रहे थे। मम्मी जी कह रही थी लेने से तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी, यहीं रहो। तो लिनी इधर रो रही थी कि नहीं मुझे भी जाना है अम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ। उसे बहाने तो बहुत अच्छे से और पटाना बहुत अच्छे से आता है, वो पटा बहुत अच्छे से लेती है। ये देखिए मम्मी जी को कैसे मस्का लगा रही, नहीं अम्मा मैं आपकी बेटी हूँ। तो पता है मम्मी बाहर नहीं जाती, फिर कपड़े प्रेस पे दिए और टेलर की शॉप बंद थी, तो हम वहाँ से लौट रहे थे, दिशि बोले मुझे चिप्स लेने हैं, तो दिशि और इनको चिप्स दिलवाए। फिर घर पर आए, नेक्स्ट डे हो चुका था, मम्मी जी इसे रेडी कर रही थी, मैंने इसे नहला दिया था, बस इसे रेडी कर रही थी, मम्मी जी कपड़े पहना रही थी। फिर मैं और मम्मी जी निकल गए थे अपनी आईब्रो बनवाने के लिए इनके साथ। कभी किसी पे करवा लेते, कभी किसी पे करवा लेते, इस बार हमने करवाई थी साधना पे, क्योंकि मेरे को जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा पाई थी, इस वजह से। मेरी आईब्रो हो चुकी थी, मम्मी जी अपनी करा रही थी। मम्मी जी की इतनी नहीं होती जितनी मेरी तो बहुत हैवी हैवी होती है, मोटी मोटी। फिर घर पर आकर हम लोग रेडी हुए, शाम हो चुकी थी। दिशि को सबसे पहले मैंने दिशि को रेडी करा, अगर मैं दिशि को रेडी ना करूँ, मैं रेडी हो जाऊँ, तो दिशि मेरे को रेडी होने नहीं देगी, तो मैंने इन दोनों बहनों को पहले रेडी करा, फिर अपनी बैंगल्स निकाली, बैंगल्स पहनी, मेकअप मैंने पहले ही कर लिया था। और फिर ये इधर रेडी हो रहे थे, फिर मैंने अपनी साड़ी बांधी और मैं रेडी हुई। और मैंने साड़ी बांधी थी, ये देखे, मैंने मुझे ना पिन लगानी थी, फिर मैंने सोचा मेरे को ज़्यादा बच्चे पकड़ने नहीं है, इस वजह से मैंने फ्री पल्ले की कर ली। उसके बाद हम लोग निकल गए, हम जा रहे थे कहाँ पर, आप गैस कर कर बताइए हम कहाँ जा रहे थे, फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो हम लोग निकल गए, इन्होंने इस बार गाड़ी को ना पहले ही बाहर निकाल दिया था कि फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं, बाइक अंदर करो फिर गाड़ी अंदर करो, इस वजह से। तो हम लोग निकल चुके थे, हम लोग जा रहे थे पूनम बुआ जी की एनिवर्सरी में। पूनम बुआ जी ये एनिवर्सरी में, मतलब हम लोग, मुझे नहीं पता, वो मुझसे इतनी स्वीटली बात करती हैं, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, वो भी। और फूफा जी, और फूफा जी तो और अच्छे से ही बात करते हैं,
इतने प्यार से, इतने उससे बहुत अच्छे से वो बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं हर जगह जाना मेरा मन नहीं करता, तो पर यहाँ पे मैंने बोला, मैंने कहा मुझे तो जाना है, यहाँ तो मुझे जाना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वो बात ही इतनी प्यार से करती हैं ना कि, और वो ही थी जो जब मैं शादी होकर आई थी तो गाड़ी में वो मेरे साथ बैठ कर आई थी, पूनम बुआ जी। फिर मम्मी तो आ नहीं सकती थी, तो वो ही आई थी हमारे साथ बैठ कर, रवि भैया वो। और फिर हम वहाँ वेन्यू पे पहुँच चुके थे। हम गए थे लिफ्ट से, क्योंकि थर्ड फ्लोर पर था वो, इस वजह से। और ये देखिए मम्मी जी कितनी ब्लश कर रही हैं, मम्मी जी बहुत प्यारी लग रही थी। मम्मी जी ने भी फ्री पल्ली की साड़ी बांधी थी, और मैंने दिशी और लेनी को पहनाए थे गर्म कपड़े दोनों, क्योंकि ठंड हो रही है इस वजह से हम पहुँच गए थे। और ये देखिए उनके दोनों बच्चे, दीदी और भैया। और इसके बाद हम लोग इधर स्नैक्स ले रहे थे, बच्चों की फेवरेट चीज़ ऑल टाइम, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज़। और इधर मम्मी खाई थी चिल्ली पटाटो, जो कि मैं तो खा चुकी थी, मुझे चिल्ली पटाटो बहुत अच्छा लगता है, और वो हनी वाले होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर दिशी और लीनी कर रहे थे इधर मस्ती, और हम वेट कर रहे थे बुआ जी का, फूफा जी का। तो इधर वो लोग आ चुके थे, उनकी एंट्री हो चुकी थी। बुआ जी इतनी प्यारी लग रही थी ना, तो बस इधर फूफा जी और बुआ जी की एंट्री हो रही थी, और दिशी और लेनी कर रही थी मस्ती। उनको ना इन मटकों के पास जाना था, ये मटके रखे थे ना जिसमें से फॉग निकल रहा है, इसके पास उन दोनों बहनों को जाना था। वो जो भैया थे ना, वो भी कह रहे थे इन बच्चों को पकड़ लो, क्योंकि ये बच्चों के लिए तो ठीक नहीं होता, और अगर इसमें हाथ दे देते तो हाथ वगैरह में उनकी कहीं लग जाती। और उनकी एंट्री हुई, बुआ जी और फूफा जी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था उनकी शादी को 25 साल हो गए। बुआ जी का मेकअप इतना प्यारा हो रहा था, न्यू मैरिड कपल लग रहे थे वो, ऐसा लग रहा था अभी अभी नई नई शादी हुई है। तो बस फिर उन लोगों ने जयमाला डाली दोनों ने, फिर उन लोगों ने डांस करा। डांस बुआ जी ने भाई इतना अच्छा करा था, इतना स्लो ना कोई, एकदम इतना प्यारा डांस करा था। हाँ, बहुत धीरे धीरे, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। वो गाना भी मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं भी अपनी भाई की शादी पे इसी गाने पर डांस कर लूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ जी एंड फूफा जी, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो। बस इधर ये देखिए बुआ जी इधर डांस कर रही थी। कौन से गाने पर कर रहा था मैं बताती हूँ, मैं नहीं मंगती चंद तारे, इस वाले गाने पर इन लोगों ने डांस करा था, और भी कर रहे थे, पर ये वाला फर्स्ट सॉन्ग था। तो बस फूफा जी इधर बुआ जी को प्रपोज कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा था। इस तरीके से मतलब 25 साल बाद भी आप इस तरीके से अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हो, हर किसी की नहीं हो पाती है। तो बस ऐसे ही सब रहें। और इधर रमन भैया भी आ चुके थे, और ये देखें फिर उनकी केक कटिंग हुई, हम लोग सबसे मिले, बुआ जी फूफा जी से सबसे बातें करी। बातें करने के बाद मुझे मिली थी चाची जी, और चाची जी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। हम लोगों ने थोड़ी देर बातें करी, बातें करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम ज़्यादा देर रुके नहीं थे, क्योंकि लेनी रो रही थी। पहले तो वो इन्जॉय कर रही थी, फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया। और फिर दिशी की वहाँ पर एक फ्रेंड भी बन गई थी, तो दिशी उनके साथ मस्ती करने लग गई। और इधर हम लोगों ने खाना खाया, ये इन्होंने खाना नहीं खाया, पता नहीं क्यों नहीं खाया, मुझे नहीं पता। फिर हम लोग निकलने लगे, तो हम लोगों को मिला था रिटर्न गिफ्ट। उनका पेट भर गया होगा शायद, उन्होंने इसलिए नहीं खाया होगा। तो फूफा जी मुझे बता रहे थे कि मैं डिवाई जाने वाला हूँ शादी में, उन्हें ब्लेंसर से काटा है, बारात जा रही है डिवाई। तो वो मुझे बताए थे कि मैं आपके घर जाने वाला हूँ। मैं ठीक है, जाओ, आप मुझे भी बता देना कहाँ गए थे। तो बस हम लोग वहाँ से निकल गए। और लिनी इस टाइम पर भी रो रही थी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी, वो दिन में नहीं सोई थी, इस वजह से वो रो रही थी। और दिशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे विकास भैया के हम उसे गिफ्ट मिला था, तो उसी के काम की चीज़ होगी, इसलिए गिफ्ट होगा। कह रही थी खोलना मत, घर पर जाकर ही मैं अपना गिफ्ट खोलूँगी। तो बस घर पर आते ही दोनों बहनें सो गई, कपड़े उनके चेंज करे,